हेलो फ्रेंड्स, यह इंटरनेट की क्लास 4 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या होते हैं और नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नेटवर्क के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटरनेट के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम कितने माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में वाईफाई, ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट इन सभी को पूरा कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या है। तो चलिए हम जानते हैं। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर तार या वायरलेस तरीके से जुड़कर संचार स्थापित करते हैं और सूचनाओं एवं संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं तो इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम दो डिवाइसें हैं उनको तार के माध्यम से जोड़ें या फिर बिना तार के माध्यम से जोड़ें और वहां पर हम कोई संचार उत्पन्न करते हैं तो इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। अगर हमें कोई भी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान के पास भेजना हो तो वहां पर हम इंटरनेट के माध्यम से तो जरूर भेजते हैं, लेकिन वहां पर भी हमारा नेटवर्क बना होता है तो इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं और प्रत्येक नेटवर्क की संरचना और कार्य क्षमता अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हमारे मुख्य रूप से नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा होता है मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों नेटवर्कों को हम एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो हमारा सबसे पहला जो नेटवर्क आता है, सबसे पहला हमारा नेटवर्क है लैन नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें लैन नेटवर्क की तो लैन नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है और इसका यूज क्या है तो चलिए हम देख लेते हैं। लैन नेटवर्क का उपयोग एक छोटी सीमित जगह में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पर अगर हमें नेटवर्किंग करनी होती है तो वहां पर हम लैन नेटवर्किंग का ही इस्तेमाल करते हैं। लैन नेटवर्क से 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं जिससे वह आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। लैन नेटवर्क में हार्डवेयर का कम उपयोग होता है और जिससे उसके सेटअप में भी कम खर्चा आता है। तो इसलिए अगर हमें एक बिल्डिंग में कोई नेटवर्किंग करनी होती है तो वहां पर हम लैन नेटवर्क का ही यूज करते हैं। लैन नेटवर्क में हमारा जो खर्च आता है कम खर्च आता है, इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग कराता है तो लैन नेटवर्क का ही यूज होता है और लैन नेटवर्क हमारा सबसे छोटा नेटवर्क होता है। फिर यहाँ पे दिया है लैन नेटवर्क फीचर्स, यानी कि लैन नेटवर्क की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे लैन नेटवर्क का उपयोग एक समिति छोटे क्षेत्रों के कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर हमें कोई भी छोटे क्षेत्र में अगर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना हो तो वहां पर हम लैन नेटवर्क का ही यूज करते हैं। हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदने की जगह आप लैन के जरिए एक ही सॉफ्टवेयर को कई डिवाइसों पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम बिना परचेस किए हुए यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें उस सॉफ्टवेयर को खरीदना होता है। अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, अगर हम उन सभी कंप्यूटरों के लिए सॉफ्टवेयर खरीदें तो हमारा खर्च बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन अगर हम एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हम लैन नेटवर्क के जरिए उस सॉफ्टवेयर को कई डिवाइसों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लैन नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों का डाटा एक ही हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकता है, जिससे डाटा अधिकतर सुरक्षित रहता है और सभी कंप्यूटर एक ही हार्ड डिस्क से डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे कंप्यूटरों को लैन नेटवर्किंग के माध्यम से कनेक्ट किए हो तो उन सभी कंप्यूटरों का जो डाटा होगा आप उन सभी नेटवर्कों के माध्यम से उस कंप्यूटर के डाटा को एक ही हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई एक कंप्यूटर सेंटर ओपन किया, आप वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर लगाते हो क्योंकि हर कंप्यूटर के लिए आप सीपीयू तो लगा नहीं सकते हो क्योंकि बहुत खर्चा आ जाएगा। इसलिए अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आपके पास बहुत सारे मॉनिटर हैं तो आप उस सीपीयू से
उन सभी मॉनिटर को कनेक्ट करके चला सकते हो। ये चीजें जो हम करते हैं लैन नेटवर्क के माध्यम से ही करते हैं। इस नेटवर्क का उपयोग करके इससे जुड़े सभी यूजर्स एक ही इंटरकनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। वाईफाई और इथरनेट लैन नेटवर्क के ही उदाहरण होते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो उस कंप्यूटर में जितने भी नेटवर्किंग किया गया होगा, यानी कि जो भी हमारे लैन नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट होंगे, तो उन सभी कंप्यूटरों में हम इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस नेटवर्क का उपयोग करके इससे जुड़े सभी यूजर्स एक ही इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं, जैसे वाईफाई और इथरनेट लैन नेटवर्क के ही उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे हमने लैन नेटवर्क को भी पूरा कंप्लीट किया। फिर इसके बाद जो हमारा सेकेंड नेटवर्क आता है, सेकेंड नेटवर्क है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन नेटवर्क काफी पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क है जिनका उपयोग एक से अधिक बिल्डिंग, स्कूल या शहर के उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मैन नेटवर्क की रेंज 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर वैन नेटवर्क की बात की जाए तो वैन नेटवर्क की रेंज जो होती है 5 मीटर से 100 मीटर तक होती है, लेकिन मैन नेटवर्क की जो रेंज होती है, मैन नेटवर्क की रेंज 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक हो सकती है। शहरों, गांवों की टेलीफोन लाइनों और रेडियो को मैन नेटवर्क के जरिए ही जोड़ा जाता है। मैन लैन की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन इसकी कीमत और अधिक होती है। जो हमारा मैन नेटवर्क होता है लैन की अपेक्षा बड़ा होता है, लेकिन मैन नेटवर्क जो होता है इसकी लैन की तुलना में बहुत अधिक खर्चा आता है, क्योंकि लैन नेटवर्क जो है, लैन नेटवर्क मैन नेटवर्क से छोटा होता है, इसलिए लैन में कम खर्च आता है और मैन नेटवर्क में हमारा बहुत अधिक खर्च आता है। जैसे कि यहाँ पे मैन नेटवर्क के कुछ फीचर्स हैं, यानी कि विशेषताएं। तो इस नेटवर्क कनेक्शन के लिए फास्ट स्पीड कैरियर जैसे कि फाइबर केबल्स का उपयोग किया जाता है, जिससे डाटा ट्रांसफर स्पीड काफी फास्ट होती है। जब हम कोई भी नेटवर्किंग करते हैं, जैसे जो मैन नेटवर्क है, यहाँ पर अगर हमें कोई नेटवर्किंग करनी हो तो हम फाइबर केबल का यूज करते हैं, क्योंकि फाइबर केबल के माध्यम से हम अपने डाटा की जो स्पीड है बहुत अधिक फास्ट तरीके से डाटा को भेज सकते हैं। फिर यहाँ पे मैन नेटवर्क काफी दूरी तक फैला हुआ है, जिससे ये लैन की तुलना में कम सुरक्षित होता है। जो लैन नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क केवल एक ही बिल्डिंग में नेटवर्किंग हम कर सकते हैं, लेकिन मैन नेटवर्क हम एक बिल्डिंग से लेकर दूसरे बिल्डिंग, एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक करते हैं। इसीलिए मैन नेटवर्क जो होता है कम सुरक्षित होता है लैन नेटवर्क की अपेक्षा, क्योंकि मैन नेटवर्क हम जब कई शहरों तक एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे बीच में बहुत सारे वायरस होते हैं या साइबर अटैक होते हैं जो उस पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, इस नेटवर्क में काफी अधिक वायरिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे लागत में काफी बढ़ जाती है। जैसे कि जब हम मैन नेटवर्किंग का यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें वायरिंग भी अधिक करनी होती है, क्योंकि हम मैन नेटवर्क को काफी दूरी तक फैला सकते हैं। तो इसलिए मैन नेटवर्किंग में हमारा खर्च अधिक होता है। 2 या 2 से अधिक लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए मैन नेटवर्क बनाए जाते हैं। अगर जैसे कि मान लिया हमारी एक शहर में 2 बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंगों में हमने लैन नेटवर्किंग बना के रखा है, अगर दोनों बिल्डिंगों को एक साथ जोड़ना है तो बीच में जो हम नेटवर्किंग करेंगे वो मैन नेटवर्किंग करते हैं। तो इसका मतलब ये नेटवर्क अधिकतम दूरी तक की डिवाइसों को खोजने में, कनेक्ट करने का काम करता है, तो हम मैन नेटवर्क का ही यूज करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है हमारा वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क लाइन और मैन से बड़े होते हैं। जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, क्योंकि वैन नेटवर्क की रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो कि इस नेटवर्क के जरिए हम 2 देशों, महाद्वीपों या फिर पूरी दुनिया में एक समूह को भी जोड़ सकते हैं। तो इसलिए वैन नेटवर्क जो होता है सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर हम एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करना चाहें या फिर जो पूरी दुनिया में नेटवर्किंग है, ये हमारी वैन नेटवर्क ही होती है। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में जो हम 3G, 4G और 5G इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वह वैन नेटवर्क के ही उदाहरण हैं। इस नेटवर्क को स्थापित करने की कीमत
काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि हम एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, यानी कि पूरी दुनिया में हम वायरिंग करनी होती है। इसलिए यहाँ पे जो WAN नेटवर्क होता है सबसे महंगा नेटवर्क होता है। तो WAN नेटवर्क के भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क की स्पीड LAN और MAN की कंप्यूटर में कम होती है, क्योंकि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला होता है, और LAN नेटवर्क एक बिल्डिंग में, और MAN एक शहर से दूसरे शहर तक होता है। तो ये जो दो हमारे नेटवर्क होते हैं LAN और MAN, इन दोनों की स्पीड थोड़ा अधिक होती है। लेकिन जो WAN होता है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड एरिया नेटवर्क की स्पीड जो बहुत कम होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है, इस कंप्यूटर नेटवर्क को बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट तकनीशियनों की एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। अगर हमें WAN नेटवर्क बनाना हो तो WAN नेटवर्क नॉर्मल कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, उसके लिए हमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट तकनीशियन होते हैं उनकी बड़ी टीम की आवश्यकता होती है WAN नेटवर्क को बनाने में। फिर हमारा नेक्स्ट है, क्योंकि ये नेटवर्क काफ़ी बड़े नेटवर्क होते हैं, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम इस नेटवर्क में आती है या आ जाए तो उसे सुलझाने में हमारा जो समय है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और बहुत सारे डिवाइसों के साथ जुड़ा होता है, जिनसे फ़ोन या कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड होने का खतरा रहता है। यानी कि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे WAN जो होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ये सारी डिवाइसें कनेक्ट होती हैं। इसलिए हमारे मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि WAN नेटवर्क क्या है, MAN नेटवर्क क्या और LAN नेटवर्क क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट किया कि नेटवर्क क्या है और इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस समय हम सीख रहे हैं इंटरनेट। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं इंटरनेट की कुछ नई जानकारी। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।